नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ अक्टूबर में आफतकाल। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कुमाऊं में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के चलते हुई तबाही में अब तक 34 लोगों की राज्य भर में मौत हो गई है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं सीएम धामी ने आपदा से प्रभावित लोगों की मदद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही घर गंवाने वालों को 1.9 लाख की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही आपदा में जिन लोगों ने अपने पशुधन खोए हैं, सरकार उनकी मदद करेगी। बेसहारा हाथी जो आपदा आई है उसमें बहुत सारे लोग चले गए हैं। अभी तक 34 लोगों की मृत्यु का हमें समाचार मिला है। 5 लोग अभी इसमें से मिसिंग हैं। तो हमने सभी के लिए जो भी जिनके घर से कोई भी गए हैं तो उसमें 4 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को देंगे, और साथ में जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उनके लिए 1,09,000 रुपये उनको दिया जाएगा। और साथ में जिनके पशु हानि हुई है उसमें भी अलग अलग जो भी हमारे जो यथासंभव जो उसके मानक होंगे उसके अनुसार उनकी सहायता करेंगे। और आइए अब आपको आफत की 4 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर रामनगर के मोहान की है। यहां लेमन टी रिसोर्ट में फंसे पर्यटकों और स्टाफ को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। इस रिसोर्ट में 100 से 150 लोग फंस गए थे। वहीं नैनीताल पुलिस ने कैची धाम में दोनों तरफ फंसे 50 लोगों को निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए लोगों को बचाया है। तलीताल इलाके में घरों में पानी घुस गया है। वहीं कुमाऊं लॉज में 5 मकानों के ऊपर भारी मलबा और बोल्डर आ गए हैं। मकानों में बड़े बोल्डर और मिट्टी आने से पूरा घर तबाह हो गया है, तो लाखों का नुकसान ही हुआ है। वहीं कृष्णपुर में भी भूस्खलन के बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा है। नैनीताल के दूसरे हिस्से में आर्मी ने 36 लोगों का रेस्क्यू किया है, जो नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होने से वहां पर फंस गए थे। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। बारिश पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्बादी लेकर आई। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा असर कुमाऊं के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर पड़ा है। यहां बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। भारी बारिश ने कुमाऊं में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। नैनीताल जिले में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरह से तबाह हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल लाइन की पटरियां उखड़ गई हैं। नदी किनारे से जा रही रेल लाइन की पटरियां लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। हल्द्वानी में गौला नदी पर बना पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल का हिस्सा गिरने से दोनों तरफ की आवाजाही रुक गई है। वहीं हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर बना पुल का एक हिस्सा भी ढह गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। उधर रामनगर में कोसी नदी में एक कार बहकर डिकुली जोन तक पहुंच गई। ये कार कहां से बहकर आई, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। भारी बारिश से रामनगर का मोहान गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिससे ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने अपने पालतू जानवरों को खुला छोड़ दिया है। रामनगर के मोहान में ही एक रिजॉर्ट में कोसी नदी का पानी घुस गया। वहीं बाहर से आए पर्यटकों की गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। हल्द्वानी की गौला नदी के बीच एक हाथी फंस गया। हाथी नदी से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन तेज मझधार के बीच हाथी फंसा रहा। बेसहारा हाथी नैनीताल में बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर अपने अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। माल रोड, नैना देवी मंदिर समेत कई घरों में झील का पानी घुस गया। नैनीताल के गुफा महादेव कृष्णपुर में आपदा ने नुकसान किया है। नैनीताल के जोरासी गौना गांव में बारिश का पानी घुस गया। नदी नाले उफान पर आने के चलते कई गाड़ियां भी मलबे में फंस गई। भारी बारिश के चलते कुमाऊं को पहाड़ से जोड़ने वाली सारी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी हालात का मौके पर जाकर जायजा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको उत्तराखंड की आपदा से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। उत्तराखंड में 2 दिन में बारिश से भारी तबाही हुई है। कुमाऊं में बारिश ने पिछले 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही क्या स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। ये 10 बड़ी बातें आफत की। कुमाऊं में बारिश ने पिछले 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा 3 जिलों में बारिश हुई है और तीसरी है नैनीताल में 24 घंटे में 535 mm बारिश हुई है। उधम सिंह नगर की बात करें तो 484 mm बारिश वहां पर हुई है। चंपावत में सबसे ज्यादा 24 घंटे में 579 mm बारिश हुई है। 100 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है। आपदा से अभी तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिथौरागढ़ जिले का संपर्क बाकी जगह से टूट गया है। नैनीताल में सड़कें बंद हैं, पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। सीएम धामी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ का पानी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर तक पहुंच गया है। ऐसे में एक स्कूल में कई बच्चे फंस गए, जिनका रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम ने किया। स्कूल में बच्चे वहां पर फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और किस तरीके से उन्होंने स्कूल के बच्चों को वहां पर सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से निकाला गया। उत्तराखंड ही नहीं, बारिश और बाढ़ से उत्तर प्रदेश के भी कई जिले बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कन्नौज में शहर का सबसे बड़ा नाला उफान पर आ गया, जिससे आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सीतापुर में भी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को डुगडुगी बजाकर अलर्ट किया। अमरोहा में भी मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अमरोहा की कई सड़कों के साथ साथ थाने में भी पानी भर गया। गोरखपुर में भी बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पीलीभीत में भी हर तरफ पानी नजर आ रहा है। देश भर में भारी बारिश के बाद कई जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आजमगढ़ में भी देखने को मिली, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद एक मिठाई की दुकान अचानक फर्श में धंस गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना में 2 कर्मियों समेत करीब 10 लोग अचानक गड्ढे में गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। दरअसल बारिश के चलते इलाके में काफी समय से जलभराव था, इससे मिट्टी नरम पड़ गई और हादसा हो गया। काफ़ी दिनों से ज़मीन यहाँ की दलदली हो गई थी, जिसके कारण जब अभी 4:30 बजे करीब शाम को सीताराम स्वीट्स जो यहाँ उपस्थित है 15-20 लोग वहाँ इकट्ठे थे, समोसा ले रहे थे। कुछ लोग कुछ ग्राहकें थी, औरतें थी, बच्चे थे। अचानक से वो ज़मीन वहाँ पे उनके फ्रिज के सहित बैठ गई, जिसमें ज़मीन के मतलब उसके मलबे के नीचे कम से कम 10 लोग दब गए, जिसको अगल बगल के दुकानदारों ने सभी लोगों ने निकाला। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिला कार्ड खेलकर नई राजनीति की शुरुआत की है। प्रियंका ने 2022 में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव ने इसे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला कदम करार दिया है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव को लेकर महिलाओं पर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर महिला उत्पीड़न को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शोषित महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने फैसला लिया है। आने वाले चुनाव में यह आरक्षण 50% तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर यह आरक्षण दिया जाएगा। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी घटने का दावा किया।
लखनऊ में सीएम योगी ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने चरखा भी चलाया और सूत काटा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी घटी है। कोरोना काल में भी हमने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया है। हम वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहे हैं और आने वाला समय खादी का है। कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही हैं और उन बेहतरीन प्रयासों का परिणाम है कि विगत 4 वर्ष के दौरान 1,68,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 21-22 में लगभग 50,000 लोगों को इस रोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल खंड में भी आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी दंगाई लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश सरकार की तरफ से कार्रवाई में की जा रही लापरवाही के चलते दंगाई बेखौफ हैं। वहीं विपक्षी दल केंद्र सरकार से सख्त रवैया अपनाने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में खतरे में हिंदू, मंदिर और दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़, हिंदू घरों में लूटपाट और आगजनी, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जारी। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत दुर्गा पूजा पंडालों को निशाना बनाने से हुई। अब हिंदुओं के घरों को तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की जा रही है। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को वीएचपी दिल्ली में आक्रोश रैली करके बांग्लादेश हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपेगी। इस्कॉन जैसी संस्था जो बांग्लादेश के अंदर फ्री फूड सप्लाई करती थी, वहाँ के लोगों को खिला रही थी, उस कोई मंदिरों को तोड़ दिया गया, भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और फिर भी न वहाँ की सरकार को चिंता, न वर्ल्ड कम्युनिटी को चिंता। रंगपुर के पीरगंज में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 66 घरों में जमकर लूटपाट और आगजनी की। पहले इस्कॉन मंदिर पर हमला किया और अब हिंदुओं की बस्तियों में आग से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू दहशत में हैं। बांग्लादेश में इस ताजा सांप्रदायिक हिंसा को और ज्यादा भड़काने का काम कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन इस्लामी आंदोलन कर रहा है। कहीं पर भी अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो, अत्याचार हो, भारत और भारत की जो समावेशी सोच है उसके खिलाफ रहती है और इसलिए जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं निश्चित तौर से वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाएं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के किसी पोस्ट की वजह से बांग्लादेश में भड़की हिंसा कई शहरों में फैल गई, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार क्यों खामोश हैं? उन्हें सख्त रुख दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात करें और उन पर दबाव दें कि ऐसी घटना को किसी तरह से भी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भारतीय मौलानाओं ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा करते हुए इसे इस्लाम विरोधी बताया और बांग्लादेश सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर जो हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों पर और उनके पंडालों पर, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तशद्दुद की बात कैसे हो सकती है? दूसरे धर्मों का उनको तकलीफ पहुंचाना या उनके खिलाफ उनके मंदिरों को या उनकी मूर्तियों को, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, इस्लाम की शिक्षा नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कट्टरपंथी दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक ना तो कहीं कार्रवाई होती दिख रही है और ना ही नफरत की आग थमती दिख रही है। बांग्लादेश की हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।